आरएपीजी कॉलेज में 43वें जोनल यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का शुभारंभ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता कामदेव झा ने की। इस जोनल यूथ फेस्टिवल में लगभग 1000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दे सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि मैं भी पानीपत के एक निजी स्कूल का पूर्व छात्र हूं। उन्होंने आरएपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना के चलते इतने बड़े स्तर पर जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन करवा बच्चों में नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है, क्योंकि कोरोना के चलते सभी अपने अपने घरों में नज़रबंद से हो गए थे और इस प्रकार के कार्यक्रम नई ऊर्जा का संचार करते हैं। वहीं प्राचार्य जगदीश गुप्ता ने कहा, आरएपीजी कॉलेज का यह सौभाग्य है कि उन्हें 43वां जोनल यूथ फेस्टिवल आयोजन करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया, इस कार्यक्रम में लगभग 1000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं अपना हुनर दिखाएंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास पनपता है। मैं आर्य स्कूल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका पूर्व छात्र हूँ। मैंने अपनी हायर सेकेंडरी यहीं से करी है। तो इस महाविद्यालय के प्रांगण में एज स्टूडेंट में पहले कई बार आया हूँ। दूसरा ये कि आज हमारा जो जोनल यूथ फेस्टिवल है, इसके कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मुझे आने का अवसर मिला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ की प्रबंधन समिति और यहाँ के प्राचार्य जी, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन इस फेस्टिवल का किया है। तो कोरोना काल में हम सब लोग जो पिछले पूरे साल में अपने घरों में बंद होकर रह गए थे, तो भी इस फेस्टिवल के माध्यम से हमें उम्मीद है कि हमारे युवाओं में एक नए उत्साह, नई शक्ति, नए जोश का संचार होगा और एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा कि हम अपनी दोबारा से एक्टिविटीज़, जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, हम अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हम उनको शुरू करें। बहुत शीघ्र ही हम अपने विश्वविद्यालय को भी पूर्णतः विद्यार्थियों के लिए खोलने जा रहे हैं और हम ये प्लान भी कर रहे हैं कि हमारा पूरा जो एग्ज़ामिनेशन है, जो हमारा भी होने वाला एग्ज़ाम है, वो भी हम ऑफलाइन करें। यानी कि जो ऑनलाइन से शिफ्ट हो गए, हम वापस ऑफलाइन जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे एग्जामिनेशन होते थे उस मोड के ऊपर वापस आने जा रहे हैं हम लोग। तो ये एक हमारा माध्यम है शिफ्ट करने का ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ। तो इस आयोजन के माध्यम से बच्चों में एक प्रॉपर तरह का एटीट्यूड बिल्ड हो, जिसके अंदर उनमें टीम भावना जागृत हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ आएँ। उसके लिए हमारे जो युवा हैं उनमें जितनी भी प्रतिभा है उनको एक मंच दिया जाता है। उस मंच के माध्यम से जो हमारे कलाकार हैं उनकी प्रतिभा सामने आए, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो हमारे छात्रों का। उसके साथ साथ उनके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं, लीडरशिप है, टीम स्पिरिट है, कंपटीशन में अगर हम लूज़ कर जाते हैं तो किस तरह से हमने निराश नहीं होना है और एक नए जोश के साथ पुनः हमने एक नई शक्ति के साथ दोबारा से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर देने हैं, ताकि ये सारी क्वालिटीज़ बच्चों में आए और हमारी जो एक सिर्फ हम क्वालिफिकेशन देने का माध्यम ना रहे, क्वालिफिकेशन में इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ के हम एक प्रॉपर वे में एजुकेशन दे पाए बच्चों को।
ये हमारा प्रयास है इन सभी के माध्यम से। मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के करनाल जोन का 43rd जोनल यूथ फेस्टिवल हमारे RAPG कॉलेज पानीपत में शुरू हुआ है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि रहे हैं हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, और अध्यक्षता जो की है वो कल्चरल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर कामदेव झा जी ने। 4 स्टेजेज इसके लिए बनाई गई हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि कोरोना की सेफ्टी के लिए बच्चों को हमने डिजिटल माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक के लिंक भेज दिए गए हैं। केवल कुछ ही आयोजन के लिए 300-400 बच्चे ऐसा है जो आयोजन में लगा हुआ है। तो 72 कॉलेज की टीम जिसमें पार्टिसिपेट करेंगी। हमारी कॉलेज मैनेजमेंट का, कॉलेज स्टाफ का यही प्रयास है कि एक सुरक्षित माहौल में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो और बच्चों के अंदर एक नई जोश और ऊर्जा का संचार हो। इस तौर पर पूरी तैयारियां की गई हैं। 3 स्टेजेस पर अलग अलग जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर डांस से संबंधित आइटम्स होंगी। जो स्टेज यहाँ पर 2 भारतेंदु मंच है, यहाँ पर अभिनय से संबंधित, और जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर जो है वो सिंगिंग से रिलेटेड और म्यूजिक से रिलेटेड आइटम्स होंगी। और बहुत सारे बच्चे 72 कॉलेजेस के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि बहुत अच्छी व्यवस्था इन बच्चों को दी। खत्म हो गई है मानवता, मर गई इंसानियत। शोषक और शोषित की विराट खाई को पाट कर अब इसे बचाना असंभव है। दुष्ट चक्र है ये गरीबी का, जिसे गति देते हैं आप सब। कोई सरोकार नहीं है हमें। आजादी के साथ बाद भी हमारा देश केवल इतना ही बदला है कि जिन हाथों में होनी थी किताबें और कलमें, उन हाथों में बस कचरे का ही सिलसिला है। Take
का लेके नाम मर जाऊंगा। ये सपने का जिक्र करूं ओ के सपने का जिक्र करूं एक हूर लिकड़गी धड़के के सपने का जिक्र करूं एक हूर लिकड़गी धड़के के सपने का जिक्र करूं एक हूर लिकड़गी धड़के दाता बीच दबा गए